हाय गाइस, दिस इज़ डे 15 ऑफ असल सीरीज़। और आज मैंने सिर्फ ई एम आई की एस.बी.टी लगाई है सिर्फ। हाँ, आज तो मैंने सिर्फ फिज़िक्स ही करी है, वो भी सिर्फ ये ई.एम.आई ही करा है, क्योंकि आज मेरे घर में गेस्ट आए हुए थे तो मैं और कुछ पढ़ नहीं पाया। तो यार इतने क्वेश्चंस तो मैंने लगा लिए ऑलमोस्ट। अगर आपने ई.एम.आई पढ़ा भी है तो पता होगा कि एडवांस के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कितना वास्ट चैप्टर है ये। काफ़ी ज़्यादा टॉपिक है इसमें और काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल पूरे मैग्नेटिज्म से पूछ लेता है, पूरे मैग्नेटिज्म टेस्ट करने के लिए। तो यह ई.एम.आई का कल मैंने ई.एम.आई के शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। वैसे तो मैं शॉर्ट नोट्स तो मैं टैबलेट में बनाता और चैप्टर्स के भी मैं बनाता। मैंने बाकी तो जो बने थे वो मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए हैं, लेकिन और चैप्टर्स के भी बनाता। लेकिन मेरी जो एस पेन है जिस टैबलेट से मैं बनाता हूँ वो पूरी घिस चुकी है, तो मैंने नई निब मंगाई है। उसको आने में कम से कम 5 या 6 दिन लगेंगे। तो उसके बाद मैं बनाना शुरू करूँगा। फिर मैं जैसे जैसे बनाऊँगा मैं फॉलोअप में उसे फॉरवर्ड करता रहूँगा टेलीग्राम में। तो यार आज तो मैंने फिर फिज़िक्स ही करी है। और एक भाई का कमेंट आया था, पता नहीं कौन थे, मैं नाम नहीं याद है, लेकिन उन्होंने पूछा था कि आप इतनी देर तक कैसे पढ़ लेते हैं। वैसे तो मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाता हूँ ज़्यादा लंबे तक, लेकिन हाँ ठीक ठाक मैं बता देता हूँ कि मेरे स्टडी हैबिट्स क्या हैं, कि मैं कैसे लंबी देर तक पढ़ता हूँ, काफ़ी टाइम तक। तो सबसे पहले 2-3 पॉइंट्स है जो मैंने नोट करे हैं, मैं दिखा भी देता हूँ जिससे मैं पढ़ता हूँ। 2-3 पॉइंट्स है जो मैंने नोट करे हैं। सबसे पहले तो कि आपको, हाँ, सबसे पहले तो जहाँ आप पढ़ते हैं एक स्टडी प्लेस डिफाइन होनी चाहिए। मतलब यही नहीं कि वहाँ 24 घंटे बैठ के पढ़ें। जैसे मेरी एक टेबल है, अब इतनी सुंदर और इतनी अच्छी दिखने वाली टेबल होना ज़रूरी तो नहीं है। हाँ, एक कोजी इन्वायरमेंट होना चाहिए जहाँ आपको अच्छा लगे पढ़ने में, जहाँ पे मन करे पढ़ने में। अब ऐसे कोई कोने में जगह होगी जहाँ पे कम लाइट होगी तो वहाँ पे पढ़ने में मन भी नहीं करेगा। तो पहली बात तो ये है कि आपको एक टेबल या डेस्क या कोई भी चीज़ तो चाहिए होगी पढ़ने के लिए। कोई जगह, एक कोना घर का जहाँ पे अच्छा लाइटिंग हो, अच्छी इन्वायरमेंट हो और एक सफिशिएंट लाइटिंग भी मिले। और दूसरा कि पोमोडोरो टाइमर आप यूज़ कर सकते हैं, मेरे लिए तो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। लेकिन वो जो 25-5 वाला होता है वो तो बिल्कुल ही यूज़लेस है और वो काम ही नहीं आता जेई और नीट जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में। तो ये वाला पोमोडोरो टाइमर आप वो 90 और 10 वाला यूज़ करते हैं कि 90 मिनट्स स्टडी और 10 मिनट्स का ब्रेक लेके, वो वाला टाइमर बहुत काम आता है मेरा। तो मैं कभी कभार वही यूज़ करता हूँ अगर पोमोडोरो यूज़ करता हूँ। और तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आपको एक टास्क और दिन में काफ़ी ज़्यादा बार पढ़ना है, काफ़ी ज़्यादा टाइम तक पढ़ना है, तो उस दिन के टास्क डिफाइन होने चाहिए। टाइम के हिसाब से नहीं पढ़ सकते आप। टास्क बनाएंगे टाइम के हिसाब से तो फिर वो टास्क कंप्लीट करेंगे तो टाइम अपने आप बढ़ जाएगा, स्टडी आवर्स बढ़ जाएंगे। तो यार मैं तो पहले टास्क बना के पढ़ता हूँ। ये तो मेरी पहले से 11 से ही हैबिट है कि मैं हर रोज़ के टास्क बना के ही पढ़ता हूँ। तो आप लोगों को भी टास्क बना के ही पढ़ना चाहिए। उसके बिना तो मेरे ख्याल से यूज़लेस ही है फिर पढ़ना, क्योंकि किसी भी डायरेक्शन में आपका मन करेगा ये उठा लेंगे, कोई भी सब्जेक्ट का सब टॉपिक उठा लेंगे, तो फिर वो कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना। और एक और पॉइंट कि मतलब जब भी पढ़ने बैठो तो सारी चीज़ें लेकर बैठो। काफ़ी टाइम बाद ये हो जाता है कि आपको बार बार उठ के जाना पड़ता है। कभी बॉटल लानी है, कभी वो कॉपी उस कमरे में रखी है, कभी पेन कोई ले गया। तो एक बार में चीज़ें लेके बैठोगे तो एक लॉन्ग सिटिंग आवर्स में आप बैठ सकते हैं। तो हाँ, ये 2-3 पॉइंट्स है जो मुझे ज़रूरी लगा कि मुझे आपके सामने रखने चाहिए। वैसे तो मैं शॉर्ट नोट्स बनाता रहूँगा और शॉर्ट नोट्स अपलोड भी करता रहूँगा। मुझे भी फ़ायदा होगा क्योंकि मुझे भी जेईई मेंस के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं अभी। सो यह फ़ायदा तो मुझे भी होगा। और हाँ, एक और प्रॉब्लम मैंने नोटिस करी है कि मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेरे फ़ोन में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि अगर आप ईयरफ़ोन लगा के सुनेंगे तो आपको आवाज़ सिर्फ लेफ़्ट ईयर में आ रही होगी। आई डोंट नो भाई, पता नहीं कैसे ये प्रॉब्लम हो रही है फ़ोन में अचानक से वीडियो में। मैं इसे फ़िक्स करने का ट्राई करूँगा, वरना कल से मैं किसी और फ़ोन में रिकॉर्ड करूँगा। वैसे तो ये मेरा फ़ोन है, लेकिन किसी और फ़ोन में शायद क्वालिटी ख़राब हो जाए वीडियो की, लेकिन वीडियो की क्वालिटी मैटर नहीं करती इतना। जो मैं कंटेंट डिलीवर करता हूँ शायद वो मेरे लिए मैटर करता है। तो शायद मैं कल से फ़िक्स करूँगा, कुछ देखूँगा कोई सेटिंग अगर इधर उधर हुई होगी फ़ोन की, वरना फिर दूसरे फ़ोन से रिकॉर्ड कर लूँगा मैं। सो या आज तो मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाया क्योंकि घर पे गेस्ट आए हुए थे, तो आज का तो ज़्यादा हो नहीं पाया। कल से मैं कंपनसेट करने का ट्राई करूँगा आज का। सो या दैट्स इट फॉर डे 5। कम बैक फॉर डे 6। बाय बाय।